एप्टीट्यूड 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है, हमें फाइंड करना है log 10 टू द बेस 2। कोई बताएगा कैसे करते हैं? 10 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द बेस 10। ठीक है, तो नंबर और बेस अगर एक्सचेंज हो जाए तो क्या करना, सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेना। मतलब आंसर आएगा 1/0.3010। 4 डेसिमल प्लेस हटाएंगे, ऊपर 4 जीरो लगाएंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय इतना, देखिए आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है बस। फॉर्मूला क्या है? log a टू द बेस b ऑलवेज इक्वल टू 1/log b टू द बेस a। सेकेंड क्वेश्चन, इसको मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और नीचे क्या है? a माइनस बी, ये पूरा कट गया, क्या बचा? a प्लस बी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। है ना, बेसिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए अलग से शीट बनाई हुई है, वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में देख लेना उसको। नंबर सीरीज कितना यहाँ पर? +2, फिर +4, फिर +8, फिर +16, अब क्या हो जाएगा? +32। है ना, सिंपल सी नंबर सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा आपका। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। HCF कितना है? 8। एलसीएम निकालना है। अगर किसी को याद है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? ऑल फैक्टर्स। एलसीएम में सारे फैक्टर आते हैं, फर्स्ट नंबर के भी फैक्टर, सेकंड नंबर के भी फैक्टर, एचसीएफ के भी, सारे के सारे एलसीएम में ऑल होते हैं। एलसीएम में ऑल, है ना। जब एलसीएम में ऑल होगा तो एलसीएम में जो एचसीएफ जो 8 है वो भी आएगा, है ना। वो बोल रहा है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। देखो एचसीएफ में जब 8 है तो एलसीएम 8 इंटू उससे बड़ा ही होगा, 8 के टेबल वाला ही आएगा 100%। तो ये सब 8 के टेबल में है, ये एक टेबल में नहीं है, और यही हमारा आंसर हुआ। पूछ रहा है कौन सा नहीं आएगा? 60। ठीक है, एचसीएफ में सारे फैक्टर नहीं आते, कॉमन फैक्टर आते हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर्स आते हैं, जब सारे फैक्टर्स आएंगे तो 8 भी आएगा। तो एलसीएम जो है डेफिनेटली 8 के टेबल वाला होगा। कंसेप्ट से सॉल्व कर दिया। दो नंबर्स का सम है 22, एक को बोला हमने a, दूसरे को b, इसका सम है 22। बोलता सम ऑफ देयर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 404। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट। a प्लस b इक्वल्स टू 22 था, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 484, राइट। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 404। ये 404 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 80। 2ab 80 है, 2 से डिवाइड कर देना, ab कितना हो जाएगा? 40। हमारा प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट चाहिए था, ab चाहिए था 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखना, ए बी का रेशियो, सी डी का रेशियो, ई एफ का रेशियो, इन सब को प्लस करें माइनस करें, आंसर सेम आएगा 1:2। इसको थोड़ा सा और आगे समझा देता हूं। ये गिवन है, और जो पूछा है उसकी डिग्री कितनी है। याद रखना, डिग्री, पावर, इनके पावर कितने हैं? 1। डिग्री 1 है तो आंसर सेम आएगा। सेम मतलब ये 1/2, तो आंसर 1/2। अगर मान लो मैं पूछता, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। स्क्वायर डिग्री का क्या है यहाँ पर? डिग्री 2 है। स्क्वायर किया ना, डिग्री 2 है। 2 है तो इसको स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आंसर 1:4 आएगा। मान लो मैं पूछ लूं a क्यूब प्लस सी क्यूब
प्लस ई क्यूब, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, हाँ। और उसी तरह से बी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस एफ क्यूब। तो प्लस ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसा चलता है, हमें सिर्फ चाहिए डिग्री। डिग्री क्या है? क्यूब। तो डिग्री क्या है? 3। 3 में क्या करते हैं? क्यूब। तो 1/2 का क्यूब 1/8 आंसर आ जाएगा। और प्लस करें माइनस करें, इतने तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आता है। ध्यान रखना, सॉल्व नहीं किया जाता, देख के आंसर टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लार्जेस्ट सर्कल टू बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है 28, इसके अंदर सबसे बड़ा जो सर्कल बनाएंगे उसका डायमीटर 28 होगा, है ना। डायमीटर 28 होगा मतलब रेडियस 14 होगा। उस सर्कल का एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है? पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14। ये कट गया 2 बार, 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस इतनी सी चीज थी। सबसे बड़ा सर्कल जो स्क्वायर के अंदर बनाएंगे तो डायमीटर जो है वो साइड के बराबर होगा। डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस 14, इसके आगे आपको बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 लोग हैं, इनने कोई ग्रासलैंड, पास्टर मतलब ग्रासलैंड किराए पे लिया। ए ने 10 ऑक्स डाला 7 मंथ्स के लिए, बी ने 12 ऑक्स डाला 5 मंथ्स के लिए, सी ने 15 ऑक्स डाला 3 मंथ्स के लिए। ये कौन सा टॉपिक है, कुछ पता है? पार्टनरशिप। ए ने 10 ऑक्स 7 मंथ्स के लिए, बी ने 12 ऑक्स 5 मंथ्स के लिए, सी ने 15 ऑक्स 3 मंथ्स के लिए। सबसे पहला काम इनका सिंपल रेशियो, 5 से सारे कट रहे हैं, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 3 जा। और फर्दर कटता है क्या किसी से? नहीं, ये 2 से, ये 3 से कट रहा है और किसी से कटता नहीं। तो ये हो गया 14, ये हो गया 12, ये हो गया 9। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट नहीं हो रहा, किराया। तो जिस हिसाब से जिस रेशियो में यूज किया उस रेशियो में रेंट शेयर करेंगे। पूछ रहा सी का रेंट कितना होगा, तो सी का रेंट कितना होगा? 9 आउट ऑफ टोटल कितना है? टोटल 35 ऑफ 175। कितने बार कटता है ये? 5 बार, है ना। आंसर आ गया, देखिए आप। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंजेस आप हमेशा खरीदते थे 10 रुपीज के। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग ध्यान से देख लेना। आप हमेशा 10 रुपीज के ऑरेंज खरीदते थे। आज जब खरीदने गए वहां पे लिखा था 20% रिडक्शन। तो 10 का 20% मतलब 2 रुपए। 2 रुपए वापस मिलने चाहिए थे। 10 रुपए का सामान, उसमें लिखा है 20% रिडक्शन, लिखा है 20% मतलब 1/5। 2 रुपीज रिटर्न होने चाहिए थे, लेकिन शॉपकीपर ने 2 रुपीज रिटर्न नहीं किया। बोला एक काम करो, इसके बदले में 5 ऑरेंजेस और ले जाओ। तो ये जो 2 रुपीज में जो आपको वापस मिलने थे उसकी जगह पर उसने 5 ऑरेंजेस दे दिए। ये 5 ऑरेंजेस का रिड्यूस्ड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस नहीं। तो आप दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देना। तो 1 ऑरेंज का रिड्यूस प्राइस 2/5। 2/5 क्या होता है? 40 पैसा। रुपीज में था, पैसे में कन्वर्ट कर लिया। हमें क्या चाहिए? प्राइस बिफोर रिडक्शन। ये रिड्यूस प्राइस है, हमें चाहिए ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस को ओरिजिनल प्राइस करिए। तो 5 ऑरेंज थे, 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। यहाँ भी 5 से डिवाइड किया, 1 ऑरेंज का निकाला। अब सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। ओरिजिनल प्राइस चाहिए। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी नहीं पता। 20% रिडक्शन मतलब 10 रुपीज की जगह 8 रुपए चार्ज किया, और रिडक्शन के बाद कीमत हो गई 40। 8 5 जा, फिर 10 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस 50 पैसा पर ऑरेंज। एक स्टूडेंट है जिसको 20% मार्क्स मिले, मैक्सिमम मार्क्स, है ना। मैक्सिमम मार्क्स को अपन, मैक्सिमम मार्क्स को एक्स बोल दें। उसको कितने मिले? 20%। 20% ऑफ एक्स।
5 मार्क्स से फेल हो गया, 5 और मिलते तो पास हो जाता। ये है पासिंग मार्क्स। अब दूसरे स्टूडेंट की बात करें, उसको मिला 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। 20 ज्यादा मिले, 20 कम मिलते तो पास होता। ये दोनों ही पासिंग मार्क्स से इक्वेट कर दीजिए। ये 20% वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो 10% बचेगा। ये -20 यहां आकर प्लस हो जाएगा तो 25। 10% इज 25। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? 250 मार्क्स। ध्यान रखना, अभी आपने क्या निकाला है? मार्क्स निकालें। देखो यहाँ पर 3 चीज होता है। एक चीज होता है मैक्सिमम मार्क्स, एक चीज होता है पासिंग मार्क्स, एक चीज होता है पासिंग परसेंटेज। तीनों पूछा जाता है, मैं तीनों समझाऊंगा आपको। अभी हमने क्या निकाल लिया? मैक्सिमम मार्क्स। आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ना, तो इसमें रख दो, ये पासिंग मार्क्स तो है। 20% कितना हो जाएगा? x का 20%, इसका 20%, 50। 20% मतलब 1/5, 5 से डिवाइड कर दो 50, 50 प्लस 5 55। पासिंग मार्क्स है 55। पासिंग मार्क्स है 55। अब एक और चीज निकालना है, क्या मालूम है? पासिंग परसेंटेज। उसको कितने परसेंट मिले थे? 20% मिले थे। 5 मार्क्स से फेल हो गया था, 5 और मिलते। ये तो परसेंटेज में है ऑलरेडी 20। ये 5 मार्क्स कितने परसेंट होते हैं? 5 मार्क्स टोटल 250 का कितना परसेंट होता है? 55 जा 52 जा 52% होता है। ये जो 5 नंबर हैं ये 2% है। 20 तो मिले थे, 2% कम मिले थे। 20 प्लस 2 22%। 22% है पासिंग परसेंटेज। मैंने इस क्वेश्चन में 3 चीज समझा दिया। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स कितना आया? 250। मैक्सिमम मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद पासिंग मार्क्स पूछेंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स है, लेफ्ट वाला भी पासिंग मार्क्स है और राइट भी। इन दोनों में से जिसमें पुटअप करो, इन दोनों में जिसमें पुटअप करोगे पासिंग मार्क्स आ जाएगा। लेकिन पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो ये जो मार्क्स है, मार्क्स को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया। ये तो 20% मालूम ही था, उसको 20 मिले, 5 नंबर कम मिले। 5 नंबर मतलब 2%, तो 22% पासिंग परसेंटेज हो गया। When 60 is subtracted from 60%, 60% 3/5 भी होता है, हाँ 6/10 भी लिख सकते हैं, 3/5। When 60 is subtracted from 60% of a number, नंबर को हमने x बोल दिया, the result is 60। इस 60 को यहां ले आइए, क्या हो जाएगा? हाँ 6/10 of x equals to 120। 6 से काटना, 6 2 जा 12, 10 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आपका 200। 60% ऑफ अ नंबर, इसका 60% कितना होता है? 120। 120 से 60 माइनस करेंगे तो 60 आ रहा ना, बिल्कुल सही, 120 ही सही है, 200 सही है। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए इसका ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पर सेकंड पार्ट है। आपने नोटिस किया कि डिनोमिनेटर्स इरेशनल है, इरेशनल में रैशनलाइज करते हैं। 2 पार्ट में अलग अलग सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपने नोटिस किया फर्स्ट का रैशनलाइजिंग फैक्टर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है। क्यों ना हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें, दोनों को अलग अलग करने की बजाय एलसीएम ले लें, तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो √5 + √3 एंड √5 - √3, इनका प्रोडक्ट एलसीएम। जब भी प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम होता क्रॉस करते हैं। 1 + √2 में मल्टीप्लाई होगा √5 - √3 और 1 - √2 में मल्टीप्लाई होगा √5 + √3। डिनोमिनेटर a + b, a - b, a² - b² दैट इज इक्वल्स टू 2 बचेगा। न्यूमरेटर इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 - √3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √10 - √6। फिर सेकंड पार्ट, 1 से मल्टीप्लाई करने पर √5 + √3
और -2 से मल्टीप्लाई करने पर -√10 -√6। आपने नोटिस किया 10 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 तो दोनों प्लस हैं तो 2 टाइम्स √5 आएगा, -6 है -2 टाइम्स √6 आएगा होल अपॉन 2। न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकालेंगे तो √5 -√6 होल अपॉन 2, 2 कट गया। ये आपका आंसर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अदरवाइज ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में आए चांसेस कम है, और आए तो मत करना, टाइम वेस्टिंग भी है ना। इस बार जल्दी हो गया, हो सकता ना हो। 113 इसको मैंने क्या लिख दिया मालूम है, 0.5। ये क्या है 3.25, ये क्या है 6, ये क्या है 8.75। ये नंबर सीरीज है, कुछ दिख रहा क्या हो रहा है, 2.75 प्लस हो रहा है, इसमें 2.75 प्लस हुआ, इसमें 2.75 प्लस, तो 2.75 प्लस कर दो, हाँ आंसर आ जाएगा, खत्म, आंसर आ गया आपका 2.75। तो देखिए अपॉन अपॉन में था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, आप चाहे तो उसको मिक्स को इम्प्रॉपर में करते, हमने डेसिमल में कर लिया, आसान बन गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 114, 80 क्या होता है √80, 16 5 16 का स्क्वायर रूट 4, ये 4√5 होता है, ठीक है। और 112 रूट कितना होता है 4√7। 45 क्या होता है 3√5, और 63 क्या होता है 9 7 जा 63, 3√7। अब ध्यान से देखना, 80 की जगह क्या लिखूंगा 4√5 माइनस 4√7, नीचे आएगा 3√5 माइनस 3√7, ऊपर से 4 कॉमन, √5 माइनस √7, नीचे से 3 कॉमन, √5 माइनस √7, ये पूरा पूरा कट गया, बचा 4/3। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है, कॉमन निकाल के काट लिया। अभी मैंने बताया था ऐसे इस तरह की 114 15 ये ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की शीट बनाया है अलग से, उसको देख लेना, तो बहुत अच्छा वीडियो बना है, उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है ए और ये है बी, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दो एंड दैट इज ऑल, खत्म। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आइडेंटिटी याद है डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना, कोई सोचे बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही करते रह जाओगे। नंबर सीरीज है, कितना डिफरेंस है यहाँ पर 9, नेक्स्ट डिफरेंस 11, नेक्स्ट डिफरेंस, एक मिनट पहले भी 11 था, सब में 11 का डिफरेंस आ रहा है ना, सब में 11 का डिफरेंस आ रहा, तो हो गया खत्म, प्लस 11 कर देना। 117 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज निकालेंगे, एवरेज होता है ए प्लस एल अपॉन 2, और फिर एवरेज में क्या कर देना, सम निकालना, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालोगे एवरेज, ए प्लस एल अपॉन 2, ए प्लस एल अपॉन 2 कितना हो गया 301 अपॉन 2, अभी सॉल्व मत करना, ये क्या निकाल लिया आपने एवरेज, इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हैं ये 100, ये काट दिया 50 से 51 जा 50, 53 जा 150, आंसर आपका आ गया। देखिए कितने आसानी से निकाला, बहुत बढ़िया मेथड है ये। सम होता है एवरेज इनटू नंबर, पहले एवरेज निकालना, कौन सा शॉर्टकट मेथड ए प्लस एल अपॉन 2,
और फिर इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेना। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 और फोर्थ नंबर को x बोल देना। आपको याद है शॉर्ट में ऐसे भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना। 0.12x इक्वल्स टू 0.21 इंटू 8। गलत तो नहीं लिखा मैंने? ऐसे भी कर सकते हैं, 0.12 अपॉन 0.21 इक्वल्स टू 8 अपॉन x, फिर क्रॉस कर रहे हैं, बात तो पूरी हो गई। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। x फाइंड करना है, 0.21 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, 0.12 को यहाँ से दोनों के 2 डेसिमल हटा दें। 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 7 जा। देखिए आपका आंसर आ गया। प्रपोर्शन का मतलब समझते हो? प्रपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियो, इसका रेशियो इसके बराबर है। 3 मेन और 6 वुमन का मतलब समझते हैं? 3 मेन उतना ही काम करते हैं जितना 6 वुमन। तो आप एक काम करें, वुमन को यहाँ ट्रांसपोज करें और 3 को यहाँ ट्रांसपोज करें, काटेंगे तो मैन इज टू वुमन का रेशियो 2:1, मतलब मैन अगर 2 बॉक्स बना रहा है तो वुमन 1 बना रही है। कैपेसिटी आ गया। इन दोनों में से किसी एक को लेकर सॉल्व करेंगे, हम मैन को नहीं, हम वुमन को लेकर सॉल्व करेंगे। 6 वुमन 16 डेज में किसी काम को करते हैं, ये मैंने नीचे लिख लिया, जो गिवन है नीचे लिख लेते हैं। 6 वुमन 16 डेज में डू अ पीस ऑफ वर्क, ये वर्क को मैंने ले लिया 1। अब पूछ रहा कितने दिन में? 12 मैन हमने यहाँ क्या निकाला था? 3 मैन इक्वल्स टू 2 वुमन। इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मैन किसके बराबर होगा? 8 वुमन। 3 मैन 6 वुमन के बराबर था, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मैन 24 वुमन के बराबर होगा। ये जो 12 मैन है ये कितने वुमन हो गए? 24 वुमन। 24 वुमन प्लस 8 वुमन कितने हो गए? 32 वुमन। समझ गए? बस सेम वर्क। वुमन से वुमन कैंसिल, 16 2 जा 32 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, x इक्वल्स टू 3 आपका आंसर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसका मतलब इनकी कैपेसिटी बराबर है। ठीक, 120 क्वेश्चन। क्या आपको ये शॉर्टकट याद है? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स का फॉर्मूला याद है? डिफरेंस इक्वल्स टू P R अपॉन 100 द होल स्क्वायर, R अपॉन 100 प्लस T। 3 साल का ये फॉर्मूला, 3 इयर्स का। 2 इयर्स का फॉर्मूला इतना था, इसको और बढ़ा दो तो 3 इयर्स का फॉर्मूला हो गया। तो डिफरेंस कितना है? 31। प्रिंसिपल फाइंड करना है, R अपॉन 100, 10%, 10 अपॉन 100 मीन्स 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1 अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर? अब ये वाला पार्ट जो है ना, हम R अपॉन 10 मतलब 1/10 प्लस T कितना है? 3। एलसीएम लोगे तो ये 30, 31/30, 31/10। 31 यहाँ कट जाएगा एक बार, ये 1000 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार में आंसर आ गया। ध्यान से करना, ये रेडीमेड फॉर्मूला है 3 इयर्स का। 2 इयर्स का फॉर्मूला इतना होता है ना, और 3 इयर्स का फॉर्मूला यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्या फाइंड करना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है रेट। अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था ऐसे कर लेना, A अपॉन P, पहला काम A अपॉन P, और टाइम जितने साल दिया है उतना रूट ले लेना। 2 इयर्स है तो स्क्वायर रूट, 3 इयर्स है तो क्यूब रूट, डायरेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 3993 डिवाइडेड बाय 3000, 3 से डिवाइड होता है 1331, फिर इसका क्यूब रूट करेंगे, आएगा 11/10।
10 का 11 कितने परसेंट होता है? 10% होता है ना। डायरेक्ट हमको याद है, जिसको नहीं याद है इंटू 100 करके सॉल्व करते रहना है ना। तो ये 110 हो गया। 110 मतलब 10% इंक्रीज। बोलता 6 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, कैसे? 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके। ठीक, तो 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके, जैसे 256, फिर से 256, ये 6 डिजिट का नंबर बन गया। वो पूछ रहा है एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा। आप कोई शॉर्टकट नहीं है, एक एक करके डिवाइड कर लेना। इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे होगा, बात खत्म। ये तो ओरल है। 0.111111 होता, 0.44444 होता, 0.555555 होता है। ये आप आगे के लिए याद रख लें, तो ओरल है ना, कुछ सॉल्व नहीं करना इसको। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3, इन दोनों के बीच में 100 से 200 के बीच में 3 के मल्टीपल्स वाले, तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा? 102 है ना, 3 के टेबल वाला। फिर आएगा 105 और +3 करते जाओ। लास्ट वाला कौन सा? 200 से छोटा 198। भाई नहीं मालूम है तो ऐसे कर लेना, 200 डिवाइड बाय 3, 3 6 18 बचा 20, 3 6 18 बचा 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 2 माइनस कर दे। ठीक है, तो जब वो बोलता है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल वाले 100 200 के बीच में, तो सबसे छोटा नंबर है 102, सबसे बड़ा नंबर है 198। आपको याद है कौन सा मेथड करेंगे? सम इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर। अब हमें दो चीज चाहिए, एवरेज और नंबर। पहले मुझे बताइए एवरेज कैसे करेंगे? वही सेम, a प्लस एल अपॉन 2। ए प्लस एल कितना हो गया? 300 अपॉन 2 कितना? 150। एवरेज कितना? 150। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 100 से 200 100 नंबर होते हैं। 100 नंबर 3 से डिविजिबल कितने होते हैं? 33, 3 जा 99, 33 नंबर आएंगे इनके बीच में। तो 33 से आप मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।